आप तो गए इलेक्शन लड़के मुस्तफाबाद से वापस आ गए, भारतीय जनता पार्टी को जिता के आ गए। बीजेपी जीतने के बाद पहला प्रपोजल उनका मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करके शिव विहार नाम रखने के लिए जो है प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी का एमएलए दिया। मैंने तेल डाल के आप आ गए वहां से, वो लोग आप उस पर रोज आग लगाते हैं। मुस्तफाबाद के नौजवान जलेंगे, मासूम लोग मरेंगे, आप फटक के नहीं दिखेंगे वहां पे। आप अब जाओ ना भाई, जाओ जाके वहां मुसलमानों को बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, पूछो जाके मुसलमानों से वहां पर। जो आखाएं इनकी जिम्मेदारी थी वो आखाओं के हुक्म की ताबीर करना। इनका आखा कौन? दिल्ली में बैठा प्राइम मिनिस्टर, इनका आखा। पिछले कई दिन से आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपकी जाने की हिम्मत मुस्तफाबाद में नहीं होती। रमजान एक्सपो के नाम पर जो हैदराबाद में बेहयाई का जो मुजाहरा हुआ है, एक बार करिश्मा कपूर को बुलाया जा रहा है, एक बार रवीना टंडन को बुलाया जा रहा, और ये हैदराबाद के छोटे छोटे जो चिल्ली यूट्यूबर हैं, चिल्ली यूट्यूबर्स जिसको मैं बोलूँ, वो चिल्ली यूट्यूबर जाके जो है उनके साथ चोरे और बेहुदे बातें कोई रिपोर्टर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के पीछे हाथा बन के फिरने से कोई रिपोर्टर लीडर नहीं बनता। वो रिपोर्टर ही रहता। तो मैं आपको अदबन बड़ी मोहब्बत से आपको मैं जो है बोल रहा हूँ कि ये रमज़ान के एक्सपोज की 200-500 रुपये के एड्स के खातिर आप कौम को गलत इश्तिहारात, गलत एड्स बताओ मत मेरे भाई। उससे नुकसान पूरी कौम का होगा, पूरी मिल्लत का होगा। आप तो 200-500 रुपये कमा लेंगे ऐड के नाम पे, लेकिन वो जो गुनाहें हैं वो गुनाहें जो है आपके खाते में जरूर लिखे गए। आप तो गए इलेक्शन लड़के मुस्तफाबाद से वापस आ गए, भारतीय जनता पार्टी को जिता के आ गए। जब से आपके मुबारक खत्म मुबारक मुस्तफाबाद की सरजमी पे पड़े, बीजेपी जीतने के बाद पहला प्रपोजल उनका मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करके शिव विहार नाम रखने के लिए जो है प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी का एमएलए दिया। अब जाओ ना, जाके अब वो जलसा करो, जलसा करके किसकी माँ जनी 15 मिनट में नाम बदल के दिखाओ मेरे को, 15 मिनट में वो कर देता हूँ बोल के जाके अब एक जलसा करो वहाँ पे। मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी जहाँ जीती, जहाँ शिव विहार बनाने का, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील करने का जो प्रपोजल दिया गया, वहाँ अब जाओ एक जलसा करो, करके एहतजाजी जलसे का खिताब रखो, लेके जाओ वो भव भव करने वाले को लेके जाओ, लेके जाके जलसा करो। वो हारा हुआ एमपी आपका औरंगाबाद से, उसको भी बुलाओ। वो एक नोटा से कम वोटा लिया था देखो आपका यूपी का सदर, उसको भी बुलाओ वहाँ पे मुस्तफाबाद में, उसको भी बुला के वहाँ पे जलसा करो एक, करके बोलो किसकी माँ जनी, यहाँ का नाम बदलेंगे देखेंगे हम बोल के बोलो। इतने डंडे मारते आप लोगों को, क्योंकि आप तो आग लगा दिए, यानी तेल डाल के आप आ गए वहां से। अब वो लोग आप उस पर रोज आग लगाते, जलने वाले मुस्तफाबाद के नौजवान जलेंगे, अब मरने वाले मुस्तफाबाद के मासूम लोग मरेंगे, आप फटक के नहीं दिखेंगे वहां पे। आप रहते, आप अकबर रोड बंगला नंबर 34 पे आप रहते, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे आपका घर है। पिछले कई दिन से आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपकी जाने की हिम्मत मुस्तफाबाद में नहीं होती। क्यों होती नहीं? आपको बस जितना काम दिया गया उतना काम करना। भारतीय जनता पार्टी बोले जाओ इलेक्शन लड़ो, बस इलेक्शन लड़ना, जाओ मुसलमानों के वोट तकसीम करो, बस उतना काम करना। आप वो काम करें, लेकिन उसके बाद अगर बीजेपी एनकाउंटर के नाम पर असद अहमद को मार देती, आप नहीं जाते, लेकिन उससे पहले आप बराबर इलाहाबाद जाते। आप एक एक चिंगारी लगाने का काम करते, बाकी की आग लगा के उसको हवा देने का काम पूरा बीजेपी कर देती, वो काम करती। आप कुछ जितने काम, जितनी जिम्मेदारी दी गई है बस उतना ही काम करना, इसलिए आप मुस्तफाबाद नहीं जाते। मैं बार बार ये बात बोलता रहा, शाहीन बाग में गोलियां लगी बच्चों को, हमारी औरतों पर पानी मारा गया, आप नहीं गए, लेकिन इलेक्शन में जाके आप एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराए। अरे थोड़ी तो इसके ऊपर शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। हाजी यूनुस सिटिंग एमएलए था, आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल के आप हाजी यूनुस को हरा दिए। हाजी यूनुस को हरा के बीजेपी जीता दी। जिस दिन से बीजेपी वहां से जीती, वहां से आप देखिए मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे बयानात जारी कर रहे हैं। अब जाओ ना भाई, अब जाके वहां पर एहतजाज दर्ज कराओ ना, अब जाओ ना जाके वहां पर अपनी तकरीरें करो ना, जाओ जाके वहां मुसलमानों को बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, पूछो जाके मुसलमानों से। वहां पे आप, वहां का मुसलमान कुछ ही दिन में जान गया आपको कि आप क्या मकसद से वहां पे आए थे, क्या आपका मकसद था, आप किस मंसूबा लेके आए थे। 5-7 दिन के अंदर मुसलमान समझ गया आपको। लेकिन कुछ बेवकूफ मुसलमान हैं जो आपको एक अजीब तस्वीर आपकी पूरे हिंदुस्तान में बनाई गई, ये गलत। अब जाओ जाके वहां पर बोलो। अब देखो, ये नहीं, आने वाले और 4 साल में देखो आप कितना जुल्म सितम होगा, कितने मुस्तफाबाद और उकला के लोगों के ऊपर कितने जुल्म सितम किए जाएंगे, आप कुछ दिन में देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो कि ये जो लोग मुस्लिम क़यादत का नारा लगाते हैं, ये लोग कहाँ थे, ये लोग कहाँ पर है, ये लोग आपके मुश्किल वक्त में क्यों आपके दरमियान में नहीं ठहरते। हमको लड़ना, हमारी लड़ाई खुद की लड़ाई है, हम लड़ते आए, आज से नहीं, जंग बदर की तारीख से लेकर
रोजे महशर तक, कयामत तक मुसलमान अपने बल पे लड़ता है, लड़ता रहेगा। ऐसे कोई दो कौड़ी के लोगों की जरूरत नहीं है मुसलमानों को। मुसलमान अपनी लड़ाई अपने दम पर अल्लाह पे भरोसा कर कर मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ता। लेकिन मुसलमानों के जज्बात को, ईमान को गलत इस्तेमाल करना, ये कुछ हमारे अपने लोगों की उनकी ड्यूटी है, इनका काम है, इनकी जिम्मेदारी है। जो आखाएं इनकी इनकी जिम्मेदारी दिए, वो आखाओं के हुक्म की ताबील करना। इनका आखा कौन? दिल्ली में बैठा प्राइम मिनिस्टर, इनका आखा। दिल्ली के आखाएं बोले दिल्ली इलेक्शन लड़ो, लड़ लेना। दिल्ली के आखाएं बोले उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ाओ, लड़ना। दिल्ली के आखाएं बोले महाराष्ट्र में 16 सीटें लड़ाओ, लड़ना। दिल्ली के आखाएं बोले अब नेक्स्ट बिहार है, बिहार को जाओ, वहां लड़ो, लड़ना। ताकि मुसलमान जो एक मुश्त वोट मुसलमान किसी सियासी जमात को देता, वो मुसलमानों के वोट 4 में, 2 में, 3 में तकसीम करना और एक ताकत को हराना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। यही आपका मकसद। यही मकसद को आप कामयाब करने के लिए पूरा हिंदुस्तान फिरते हैं। अब मुसलमान पे बुरा वक्त आओ, नहीं आते। आजम खान के घर को नहीं जाते, अतीक अहमद की मौता में नहीं जाते, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी टूटती नहीं जाते, असद अहमद का एनकाउंटर होता नहीं जाते, शहाबुद्दीन को जेल में मार दिया जाता नहीं जाते, आप मुजाहिद को यहां पर पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता, आप नहीं जाते। यहां पर आलेर एनकाउंटर के नाम पर 5 बच्चों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता, नहीं जाते। लेकिन करते क्या? इलेक्शन आया तो ठहर के बोलते हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। बोलते 5 साल तक जो मार खाते रहते, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई नहीं। मैं वाज़ेह तौर पे बोलूं, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हम क्या फर्क पैदा कर रहे हैं। हम ऐसी फिरका परस्त ताकतों का अगर साथ दे देंगे, मैं इस पर तवील बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहता हूं, मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्या परसेंटेज है? हम 15%, 17%, 21, 20%, जो कहना है कहो, चलो 20%। हम 20% मुसलमान हैं। अखियार कितने हैं? 80%। हम पूरे हिंदुस्तान के 20% मुसलमान भी अगर एक जगह हो जाए, क्या हम एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर बना सकते? नहीं। हम 2-4 यहाँ वहाँ 2-4 एमएलए जिताने से हमारी सियासी ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमान अगर किसी एक पार्टी के साथ चले और उस पार्टी को ताकत दे, जो पार्टी हिंदुस्तान का वजीर आजम बदलने की अगर ताकत रखती है, हम उसका अगर साथ दें, तो आने वाला वक्त मुसलमानों का, सही सियासी मुस्तकबिल मुसलमानों का जाहिर होगा। बीजेपी वाले मुस्तफाबाद का जीतते ही जो है वो लोग नाम तब्दील करने की बात करके शिव विहार का नाम वो लोग रख दिए ना। भाई, चंद्रायन गुट्टा किसके नाम से रखा गया? ये चंद्राया पटेल कौन है जिसके नाम से चंद्रायन गुट्टा? वहां का एमएलए तो भाई बस नारे तकबीर अल्लाह अकबर एमएलए है वहां का। वो वहां का एमएलए दिखते बस हाथ चुमना, पैर चुमना, हाथ नारे लगना, वो अजीब कैरेक्टर, अल्लाह रहम करे। चंद्रायन गुट्टा का नाम क्यों तब्दील नहीं करते मेरे भाई? बीजेपी जहां जाती, जीतती, जीतते जो है नाम बदल देती। तो आप ठीक है, याकूब तो अच्छा नाम है, हमारा बहादुरपुरा भी अच्छा नाम है, चार मीनार तो चार मीनार ही है, तो चंद्रायन गुट्टे का नाम ये दूसरों के नाम से क्यों है भाई? इसका भी नाम बदल देना चाहिए। मैं समझता हूँ चंद्रायन गुट्टे का नाम बदल के उसका नाम शहीद इब्राहिम गुट्टा उसका नाम रखना चाहिए। और बहुत तकलीफ होंगी ये नाम सुने तो, लेकिन शहीद जैसा शहीद भगत सिंह वगैरह के नाम से कई कॉलोनियाँ, कई रोडें रखी गई, तो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्यों चेंज नहीं किया था? ठीक है, ये नाम पसंद नहीं है तो कोई और नाम से रखो, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम से रख लो, कुछ भी रखो, लेकिन नाम तो बदलो ना मेरे भाई। आप लोग अभी तक प्रपोजल असेंबली में रखो, ये नाम तब्दील करो बोल के। मैं समझ रहा था क्योंकि अब रमजान को सिर्फ 2 जुमे बाकी है, तो मैं जब ये 14 दिन बाकी है रमजान को, तो मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि कई मसाजिदों से रमजान की अजमतें, रमजान की अहमियतें, और जो पिछले रमजान में हमसे जो गलतियां हुई, उस गलतियों का सुधार के लिए हमारे उलमाए मशाखीन, हमारे महज़िब हजरात, हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट देखना चाहते हैं, वो लोग, मैं समझ रहा था कि रमज़ान पे आने पर पिछले रमज़ान में जो गलतियां हमने की है, उस गलतियों को सुधारने के लिए कुछ बोला जाएगा। लेकिन देखने में ये आता है कि पिछले रमज़ान में हम रमज़ान एक्सपो के नाम पर जो हैदराबाद में बेहयाई का जो मुजाहरा हुआ है, रवीना टंडन को बुलाकर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ताख रातों जैसी रातों में जो बेहयाई शहर के एक शादी खाने में की गई है, और हैदराबाद के वो कुछ चिचोरे जो अपने आप को हैदराबाद के वो स्टार या फिर कोई टेलीविज़न के वो यूट्यूबर्स जो कह लेते हैं अपने आप को, वो चिचोरे शादी खानों में फिर के एक्सपो की मार्केटिंग करना
और ख़वातीनों को तरगीब देना कि यहाँ पे आओ, नमाज का भी इंतज़ाम है, यहाँ आओ, खाने का भी इंतज़ाम है, यहाँ बच्चों को खेलने का भी इंतज़ाम है, यहाँ पर बच्चों को शॉपिंग करने का भी इंतज़ाम है। बहरहाल शैतान हर किस्म से जो कोशिशें करता है कि हमारी ख़वातीनों को घर से लेके जाके बाज़ारों में जो शॉपिंगों के नाम पर जो रात रात भर जो ठहराने का काम करता है, उसके अंदर फिर बेहयाई की इंतहा देखो। एक बार करिश्मा कपूर को बुलाया जा रहा, एक बार रवीना टंडन को बुलाया जा रहा, और ये हैदराबाद के जो छोटे छोटे जो चिंदी यूट्यूबर हैं, चिंदी यूट्यूबर्स जिसको मैं बोलूँ, वो चिंदी यूट्यूबर जाके जो है वो लोगों के साथ ठहर के चिचोरे और बेहुदे बातें माइक पे करते। इसकी तरगीब मैं समझ रहा था कि हमारे उलमाए मशाखीन इसकी तरगीब देंगे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। यह मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि पिछले रमज़ान में ये गलतियाँ हमसे हुई है, तो आने वाले रमज़ान में ये गलतियाँ हमसे ना हो, इसकी वजह से मैं ये बात याद दिला रहा हूँ। मुझे वो भी दिन याद है कि रमज़ान में एक बहादुरपुरा PS लिमिट्स में एक मर्डर हुआ था, एक हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे का, मेरे पास उसका नाम भी है, 10:30 बजे रात में बाद नमाज तरावी के जो है उसका मर्डर हुआ था। बड़ी अफसोस हुआ वो मर्डर देख के कि गांजे के लिए रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में मर्डर हुआ, मरने वाला मुसलमान और मारने वाले 3 भी बच्चे मुसलमान। उस पर हमारी क़यादत, हमारे उलमाए, हमारे सो कॉल्ड हैदराबाद के महज़िब लोग कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये भी देखने में आया कि रमज़ान में हलीम के नाम पर शहर की एक होटल पर लाठीचार्ज। रमज़ान को क्या महीना बनाए। मैं कोई आलिम दीन क्या कोई इल्म नहीं रखता, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि रमज़ान ये बेहयाई का, ये नाचने गाने वालियों को देखने का, या फिर हलीम की भट्टी पे लाठीचार्ज जैसी लूट मार का, खाने पीने का महीना रमज़ान नहीं है, या क़त्ल व गारत गिरी का भी महीना रमज़ान नहीं होता। तो मैं उलमाए मशाखीन से और तमाम मसाजिदों के इमामों से, क्योंकि और आने वाले अभी 2 हफ्ते रमज़ान के, 2 जुमे और रमज़ान के बाकी है, तो इन 2 जुमों में कौम के नौजवानों को रमज़ान के महीने का तक़द्दुस, रमज़ान के महीने की अज़मत और रमज़ान के महीने की अहमियत और रमज़ान के महीने के अंदर मुसलमान का क्या मिजाज होना चाहिए, ये मिजाज की तरबियत मैं समझता हूँ कि उलमाए मशाखीन को और तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट को और क़यादत को और मुस्लिम क़ायदीन को और सो कॉल्ड जर्नलिस्टों को, सो कॉल्ड रिपोर्टर्स को। हाँ, वो रिपोर्टर्स से याद आया, रमज़ान में मैं देखता हूँ कि वो रिपोर्टर्स जो है एक्सपोज की मार्केटिंग करते कि यहाँ पर वो फलाने वो टेनिस स्टार की बहन यहाँ पे वो लगाई बोल के जाके 5-10 हज़ार रुपये के लिए ये जो एड्स चलाते हैं ना, ये सो कॉल्ड रिपोर्टर्स, 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको ऐड के, लेकिन वो जो रमज़ान के एक्सपो का ऐड चलाते हैं उससे कई ख़वातीन आपका ऐड देख के, जो नए जाने का जहन भी रखते हैं, वो लोग आपके एड्स देख के उनको जाने की जो यानी तरगीब, जो रास्ता बनता, तो उसके गुनहगार वो रिपोर्टर आप भी बनेंगे। वही वजह है जो मैं नाम लेके बोला तो बुरा मान जाएंगे बेचारे, लेकिन आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मैं यकीनन आपका नाम लेके भी बोलूँगा। कोई रिपोर्टर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के पीछे हाथा बन के फिरने से कोई रिपोर्टर लीडर नहीं बनता, वो रिपोर्टर रिपोर्टर ही रहता। तो मैं आपको अदबन बड़ी मोहब्बत से आपको मैं जो है बोल रहा हूँ कि ये रमज़ान के एक्सपोज की 200-500 रुपये के एड्स के खातिर आप कौम को गलत इश्तिहारात, गलत एड्स बताओ मत मेरे भाई, उससे नुकसान पूरी कौम का होगा, पूरी मिल्लत का होगा। आप तो 200-500 रुपये कमा लेंगे ऐड के नाम पे, लेकिन वो जो गुनाहें हैं, वो गुनाहें जो है आपके खाते में ज़रूर लिखे जाएंगे, क्योंकि वो गुनाह में शिरकतदार यानी जाने वाला जितना गुनहगार है, तो रास्ता बताने वाला भी उतना ही गुनहगार होता। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे एहतियात करिए।